ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज नंबर 2.3। और ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग मान के चलो कि 2 मार्क वाला जो क्वेश्चन वाला सेक्शन आएगा वो इस एक्सरसाइज के अंदर से ज़रूर बनेगा। 2 मार्क में 4 मार्क में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, मैक्सिमम आपके 4 मार्क तक के क्वेश्चंस आते हैं। 4 मार्क का भी ये बन सकता है, मैंने आपको बोला था ये 8 मार्क का यूनिट है। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज आपको किन चीज़ों के लिए बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा? बेस्ड ऑन द फॉर्मूला एंड द प्रूफ्स। मैंने आपको एक वीडियो करवाया था, इसके जस्ट पहले मैंने आपको एक वीडियो करवाया था जिसमें फॉर्मूला और प्रूफ के ऊपर हम लोगों ने बात की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले बेस्ड, ये एक्सरसाइज किस पर बेस्ड है? फॉर्मूला और प्रूफ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तो आपको नहीं पता है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आपके पास में जो लिस्ट मैंने आपको कल मतलब लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बनाने के लिए बताई थी कि वो लिस्ट जो है टाइप नंबर 1 से लेके टाइप नंबर 5 तक एक पेपर के ऊपर आप लोग लिख के रख लो। देखो मैंने आपको बताया था, मैं आपको वापस रख रहा हूँ। ये इस तरह से आपको पेपर बनाना है। क्लियर हुआ? ये पूरे आपके पास में टाइप 1 से टाइप 5 तक का पूरा आप लोगों के पास में नोट्स अच्छे से होने चाहिए। आई होप आप लोगों ने, कई जनों ने लिख लिया होंगे। तो ये फॉर्मूले की लिस्ट आपके पास में होनी चाहिए। दूसरी, आपके पास में 11th के जो फॉर्मूला की जो मैंने आप लोगों को लिस्ट बताई थी वो भी लिस्ट आप लोगों के पास में होनी चाहिए। मैं आपको दिखाने के लिए हर एक डॉक्यूमेंट जो है, हर एक जो नोट्स है वो अपने पास में रखता हूँ, तो आपको बता देता हूँ, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करेंगे? नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो मैं आपको ऑलरेडी प्रूफ के अंदर करवा चुका हूँ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है वो देता हूँ। ये है 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये हमारे पास में है। क्लियर? ये हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 साइन इनवर्स x साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। और देखो एक छोटी सी चीज साइड में लिखी हुई होती है, x बिलोंग्स टू माइनस हाफ से प्लस हाफ। कई बच्चे क्या कर देते हैं, ऐसी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। अब आपको पता है कि इन चीज़ों को इग्नोर करने का कई बार आप लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। क्यों हो जाता है मैं आपको बताऊंगा। किन किन क्वेश्चंस में है, जिन क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को इनकी बहुत ज़रूरत होती है, मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है ना। कई क्वेश्चन में बिल्कुल सही है कि इनको, क्वेश्चन का फॉर्मेशन ऐसा है कि आपको इनके बारे में डिटेल में नॉलेज नहीं होता है। मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ। x बिलोंग्स टू का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो भी x की वैल्यू रहेगी वो माइनस हाफ से प्लस हाफ के बीच में रहेगी, जिसमें हम माइनस हाफ और प्लस हाफ को इंक्लूड करेंगे। कई बच्चों को पता नहीं होता है कि इनका क्या मतलब है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग माइनस हाफ से प्लस हाफ की बीच की ही वैल्यू पुट कर सकते हैं, है ना। इसको हम लोग और डिटेल में किसी और क्वेश्चन में समझेंगे। बेसिकली IIT JEE की क्लास के अंदर जो होता है इन चीज़ों को बताया जाता है कि ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी आप लोगों का इतना नहीं है, जिस क्वेश्चन के अंदर का कोई पर्टिकुलर आता है तो मैं आपको बताता हूँ। अभी हम लोग इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ। ये हमारे फॉर्मूला है, टाइप का एक पर्टिकुलर जो है मैंने आपको बताया था, फॉर्मूले का टाइप है कि 3 साइन इनवर्स x इसको प्रूव करना है। तो मैं सबसे पहले इसका क्या ले लूँ, राइट हैंड साइड ले लेता हूँ। ये हो गया साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब लिख रखा है बाहर। आप तो इक्वल करना तो भूल जाओ कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल करना है। आप तो इतना सोचो कि लेफ्ट हैंड साइड में आप, अगर आप लोगों के साइन इनवर्स है, इट मीन्स यू हैव टू फॉर्म साइन इनसाइड द ब्रैकेट, अदरवाइज ये आपस में सिंप्लीफाई नहीं होगा। ये कॉमन सेंस है। अगर आपको अंदर साइन बनाना है तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो फॉर्मेट है वो साइन के किस फॉर्मूले से रिसेंबल कर रहा है। अब ये वापस वही वाली बात हो गई कि जो भी लेजी होंगे, जिन्होंने वो फॉर्मूले वाला नहीं देखा होगा पेपर, वो और फॉर्मूले वाले नोट्स नहीं बनाए होंगे, उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सर के ऊपर से जाएगा। क्लियर? आप लोगों को सिर्फ गाइड किया जा सकता है, आपको मेहनत करना आप लोगों के हाथ में है। तो 3x माइनस 4x क्यूब, तो मैं बता देता हूँ, बाहर साइन है तो ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। बाहर साइन है तो अंदर साइन का ही फॉर्मूला आपको सोचना है। तो यहाँ पे x की जगह मैं क्या लेट कर लूँगा, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि ये कैसे लेट किया जाता है। साइन थीटा लेट करेंगे तो क्या होगा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। ये हम लोगों ने लेट किया है। ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। अब मुझे बताओ साइन और साइन इनवर्स आपस में क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई, आंसर 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू जो लेट करते हैं पुट करना पड़ता है। इस साइन को लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग शिफ्ट कर दो। कुछ प्रॉब्लम ना आए तो जूम करके देख लिया करो, स्क्रीनशॉट लेके देख लिया करो, लेकिन ऐसे ही लेट गो मत किया करो, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इसलिए मैं बड़ा धीरे धीरे करवा रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 3 साइन इनवर्स x। तो क्या मुझे बताओ, हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम हो गया है क्या?
बिल्कुल हो गया है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया, दिस इज द आंसर। क्लियर? ये मैंने आपको वापस इसलिए करा है ताकि रिकॉल करूं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप लोगों के लिए होमवर्क में दे रहा हूं मैं, सेम क्वेश्चन है, ट्राई करना। और वैसे भी मैं ग्रुप के अंदर सॉल्यूशंस जो है वो पोस्ट करता रहता हूं। आज भी मैंने एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन पोस्ट किए हैं। इन केस अगर आप कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप ज़रूर मुझे इंटीमेट करना। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज इंपॉर्टेंट एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं बताता जाऊंगा, इंपॉर्टेंट मार्क करते रहना। क्वेश्चन इज tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स हाफ। हमें प्रूव करना है कि ये जो क्वेश्चन है ये इसके इक्वल आएगा। तो हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब मुझे बताओ बेटा कि ये जो आपको आइडेंटिटी दिख रही है, आप कुछ मत करो, आप लोग सिर्फ इतना ध्यान रखो, पेपर पास में रखो। आप मुझे बताओ किस आइडेंटिटी से रिसेंबल करता है? tan इनवर्स की किस आइडेंटिटी से रिसेंबल करेगा? आप मुझे बता दो। 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला है, वो लगना नहीं है इसके अंदर, हो ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है। समझ में आ रहा है? दूसरे जो आप लोगों के फॉर्मूलाज हैं अब वो आप लोग देखो किससे 3 tan इनवर्स से भी रिसेंबल नहीं कर सकता, फिर किससे करेगा? एक आइडेंटिटी है टाइप 5 में, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब देखो इसकी शक्ल किससे मिलती है, किस फॉर्मूला से मिलती है, वो अप्लाई कर दो। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा गलत हो जाएगा, इससे बड़ा कुछ नहीं होने वाला है, फिर काट देना। अल्टीमेटली आप लोगों को अगर इस तरह से करोगे तो आपको फॉर्मूला एटलीस्ट याद हो जाएंगे। मिस्टेक्स करो है ना, बट थोड़ा सा आप लोग जो पेपर है फॉर्मूले वाला अपने पास में रखो ताकि आप लोगों को आइडियाज़ रहे। तो ये tan इनवर्स x तो ये हो जाएगा, और tan इनवर्स y, ये प्लस का tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है। तो क्या होगा? tan इनवर्स x प्लस y, तो क्या होगा? 2x प्लस y होगा या नहीं होगा बताओ? x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला था, मैं फॉर्मूला लिख के दे देता हूँ आप लोगों को साइड में ताकि आपको पता रहे। और आप लोग भी जब अपने नोट्स बनाओ ना, तो जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है या थोड़ा धीरे समझ में आता है, उनको लगता है कि नहीं अभी नहीं इतना पिक कर पा रहे हैं, हम लोग फ्लो के साथ में नहीं जा पा रहे हैं, तो ये जो ना राइट हैंड साइड में शॉर्ट नोट्स बना देने चाहिए। समझ में आ रहा है? ताकि आपको जब भी क्वेश्चन वापस अटेम्प्ट करो तो याद आए कि हाँ ये आइडेंटिटी। तो ये फॉर्मूला मैंने लगाया है, मैंने आपको टाइप 5 में करवा रखा है। हो गया? अब देखो क्या होगा, tan इनवर्स एलसीएम ले लें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर जब आप लोग एलसीएम लोगे तो देखो क्या आएगा, इसका जो एलसीएम आ रहा है वो 264 आ रहा है। समझ में आ रहा है? और अब लोग इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो अब ये किस तरह से होगा? ये हो जाएगा 48 प्लस 77 1, ये 264 वापस से, ये 264 माइनस 40। क्लियर? तो ये हो जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आंसर, ये 264 से 264 सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये tan इनवर्स हो जाएगा 125 अपॉन 250। इसको आप लोग 2 टाइम कैंसिल आउट कर देना, आंसर आ जाएगा tan इनवर्स हाफ। होगा कि नहीं होगा? और हमें क्या चाहिए? हमें tan इनवर्स हाफ ही चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। बेटा इस पर बेस बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिसलेनियस में मिलेंगे, है ना? इस पर बेस बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिसलेनियस में मिलेंगे, आप लोगों को क्वेश्चन ज़रूर करना। मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो एकदम अलग है ना? हो सकता है आपको किन क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, देन आप लोग पूछ लेना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्लियर? मैं आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ चुका है प्रीवियस ईयर के अंदर, है ना? ये देखते हैं। क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। ये हमें प्रूव करना है। तो अब देखो, अब इस जगह आप लोग फंस जाओगे। कैसे फंसोगे? मैं आपको 2 तरीके बता देता हूँ ताकि आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सको और आप लोग थोड़ा इजीली इसको देख सको। देखो बेटा 2 तरीके हैं, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में बना सकते हो, आप लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पूरा पोर्शन है वो राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी है। दूसरी बात, आप इस पोर्शन को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर सकते हो, सिर्फ ओनली दिस वन।
तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 31/17 माइनस टेन इनवर्स 1/7। फिर ये उधर चला जाएगा तो क्या होगा, ये टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई की आइडेंटिटी आप लोग लगा सकते हो। एक तो ये तरीका है। दूसरा जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग ये वाला दूसरा वाला तरीका अटेम्प्ट करो, है ना। मैं आपको कोशिश करूँगा कि दोनों मेथड्स आप लोगों को बता पाऊँ। तो कैसे होगा हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ, अगर आप लोग ये इधर शिफ्ट करने वाला नहीं सीखना चाहते या नहीं करना चाहते तो छोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग इसको देखो, मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले किन चीज़ों के बारे में ध्यान दोगे कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की आइडेंटिटी से रिसेंबल कर रहा है सर। ये रहा टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई। बट यहाँ पे एक दिक्कत दे रही है मुझे। यहाँ दिक्कत क्या हो रही है कि ये टू प्रॉब्लम कर रहा है। यहाँ प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, ये टू। अब इस टू को हटाने के मैं दो तरीके बता देता हूँ। या तो आप इसको ऐसे कर देना, टेन इनवर्स हाफ प्लस टेन इनवर्स हाफ हो जाएगा, कर सकते हो ना। ये दो बार लिखा हुआ है, दो बार ऐड करके, तो आप इसको एक एक बार कर लेना। अब ये पहले तो दो टर्म्स थी, अब कितनी टर्म्स बन गई, 1 2 और 3 टर्म्स बन गई। अब क्या करोगे, आप लोग किन्हीं भी दो टर्म्स को ले लेना और किसकी आइडेंटिटी लगाओगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की आइडेंटिटी लगा दोगे। ऐसा भी तो कर सकते हैं हम लोग, किन्हीं भी दो टर्म, टेन इनवर्स एक्स प्लस, इसका जो आंसर आएगा उसको उसके साथ में टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई लगा सकते हैं। ये दो तरीके ये हमारे पास में है। तो अब देखो मैं क्या कर, लेकिन अब आप बोलोगे नहीं हमें तो ये नहीं लगाना है, समझ में आ रहा है। इसके अलावा दूसरा मेथड कौन सा बता रहे थे, वो भी है। आप देखो ये टू टेन इनवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि टू टेन इनवर्स एक्स को आप टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। और आपके पास में एक फॉर्मूला है किसका, टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आपके पास में है, जो है टेन इनवर्स 2x, याद आ रहा है कुछ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप बोलोगे टू टेन इनवर्स एक्स के तो सर हमारे पास में तीन फॉर्मूलाज थे, साइन में भी था, कॉस में भी था और टेन में भी था, आपने टेन वाले ही क्यों लगाया। आप टाइप देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला जो है वो टेन वाले में ही, साइन कॉस टेन तीनों में यही क्यों लगाया। ये इसलिए लगाने का मतलब है क्योंकि अगर मैं इसको टेन में कन्वर्ट कर दूंगा तो मैं वापस टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की आइडेंटिटी लगा दूंगा। बेटा मैं आपको बहुत डिटेल के अंदर समझा रहा हूँ, नहीं समझ में आता है वापस पूछ लेना, आप लोग मुझे फ़ोन कर लेना, व्हाट्सअप के ऊपर डाल देना, पर अच्छे से डिटेल में समझना। मैं एक एक कंडीशन आपको क्लियर कर रहा हूँ कि क्या क्या कर सकते हो आप लोग। तो मैं टू टेन इनवर्स एक्स का एक्स ये है, तो क्या होगा, टेन इनवर्स टू इंटू हाफ 1 माइनस 2 का, तो ये जो 2 इंटू 1/2 है तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 10 के अंदर इसका फॉर्मूला ये होता है। इस टर्म को आप लोग एज इट इज़ अपनी जगह पे रख दोगे और इसके साथ में कोई भी छेड़छाड़ आप लोगों को नहीं करनी है। क्लियर। अब ये जो क्वेश्चन है टेन इनवर्स, क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये 2x होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट कर देता हूँ 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4। मैं इसको पूरा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ आप लोगों के सामने ताकि आप लोग इसको अच्छे से कैलकुलेट कर सको। प्लस टेन इनवर्स 1/7, टेन इनवर्स 1 अपॉन, ये क्या मैं 3/4 डायरेक्टली लिख देता हूँ, और आई थिंक मैं लिख सकता हूँ, आप लोग 12th में आ गए हो। तो टेन इनवर्स इसको मैं 4/3 लिख दूँ और टेन इनवर्स 1/7। क्या ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की आइडेंटिटी बन गई है। तो अब आप लोगों को ये समझना है कि ये टू टेन इनवर्स एक्स से हम लोगों ने ये फॉर्म जनरेट क्यों की है, क्योंकि इस फॉर्म में मेरे पास में कोई फॉर्मूला नहीं है। आप टाइप देखो कि मैंने कौन सा टाइप, आपको टाइप 5 में कोई फॉर्मूला नहीं है। अब आपको सोचना ऐसे पड़ेगा। कई स्टूडेंट के आज मेरे पास मैसेजेस आए थे, वो मुझे बोल रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, जैसा वीडियो में आपको बताया गया है उतना ही आप लोग करो। आगे आप लोगों को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो मैंने टाइप आपको करवाया ही नहीं है, बेसिक करवाया नहीं है, इसलिए आपको कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन से प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसा बताया उसके अकॉर्डिंग आप लोग करते रहो तो इजीली हो जाएगा। अब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो वापस से टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 4 + 3 1/7, 1 माइनस 4/3 मल्टीप्लाई बाय 1/7 का फॉर्मेट रह जाएगा, रहेगा या नहीं। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ और हम लोग फटाफट से इसका आंसर कैलकुलेट करते हैं। एलसीएम 21 आ रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा 7 टाइम 28, 4, 3, ये 3 रह जाएगा। ये हो जाएगा 21 माइनस 4 अपॉन 21, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा टेन इनवर्स 31 अपॉन 21 में से 4 17। ये ही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर
4 कंप्लीट हो गया। मैं आपको सीक्वेंस में नहीं करवा रहा हूँ, है ना, आप ऐसा मत समझना कि सर ये 1 2 3 4 ऐसे करा रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले वो सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जिन क्वेश्चंस के अंदर आप लोग एक जैसे टाइप के क्वेश्चंस उनको सबसे पहले कंप्लीट करो, क्योंकि फिर आप लोगों के लिए समझना नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं आपको एक और, मैं कई इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी मैं आपको कम से कम बहुत सारे मेथड्स हैं, मैं कई सारे मेथड्स आपको बताऊंगा, उसके सिमिलर फॉर्मुलाज वाले जो क्वेश्चन है हम लोग करेंगे। तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करते रहो। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट किया है। अब जो नेक्स्ट सिमिलर टाइप का जो क्वेश्चन है, क्योंकि 10th क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ एक्सरसाइज का, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं, 10 इनवर्स। फिर से बोल रहा हूँ उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ जो टाइप मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। जैसे जैसे हम लोग टाइप पढ़ते रहेंगे, फॉर्मूला पढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे हम लोग क्वेश्चन को प्रोसीड करते रहते हैं। क्लियर? ओके। अभी इसको उसने बोला है कि इस पर्टिकुलर जो वैल्यू है उसको वो बोल रहा है कि इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करके बताओ, है ना। इसको आप लोगों को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करना है? तो देखो बहुत आसान है। ये 10 इनवर्स है, फिर से मैं वापस आपके सामने फॉर्मूला रखूंगा। बाहर 10 इनवर्स है तो अंदर क्या बनाना पड़ेगा बेटा? 10 ही बनाना पड़ेगा। 10 की कौन सी आइडेंटिटी से डिसेंबल करता है? तो आप बोलोगे सर ये तो बड़ा गंदा सा एक्सप्रेशन है, कैसे निकालेंगे इसको? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो मुझे बताओ 10 की कौन सी आइडेंटिटी है। क्या टाइप 1 में जा सकता है? चांस ही नहीं है। क्या 10 2 थीटा है? क्या चांस ही नहीं है। यह फॉर्मूला बन रहा है किसी का। अब देखो किससे? 3 10 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। तो आप बोलोगे आपने तो 1 सेकंड में बता दिया, कैसे पता लगेगा कि ये है? इसमें तो ए दे रखा है। बस यही मेन बात है कि आपको किन टर्म्स को, तो अब देखो 3 है ना, अब हमारे पास में 3 है। अब आप लोग मुझे बताओ 3 10 थीटा आप लोगों को बनाना है यहाँ पे। तो 3 10 थीटा में देखो यहाँ पे x है, तो अब आपको x की ऐसी टर्म को लेट करना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला अंदर बन जाए। तो कैसे लेट करेंगे? अब बेटा कुछ चीजें आपको प्रैक्टिस से सीखनी पड़ेगी। तो मैं x को यहाँ पे लेट कर लेता हूं a tan थीटा। देखो यही a tan थीटा होने का रीजन क्या है? ये जब पूरा फॉर्मुलेट होगा ना तब आपको समझ में आएगा। देखो इसके अंदर क्या मैजिक है? मैजिक ये है 3a स्क्वायर, ये हो जाएगा a tan थीटा। मैंने वैल्यू पुट की, x की जगह a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब 1 माइनस 3a a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ आपको माइंड में? तो क्या होगा? tan इनवर्स। देखो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर और a क्यूब, और यहां पे भी a क्यूब है। मैं ब्रैकेट के बाहर a क्यूब निकाल देता हूं, तो अंदर क्या बचेगा? 3 tan थीटा बनेगा। देखो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला बनेगा। यहां पे a क्यूब बाहर निकाले तो tan क्यूब थीटा, यहां पे a क्यूब बाहर निकालो और आएगा। नहीं आ रहा है इसका मतलब आप लोगों की मिस्टेक है, ये सुन लेना। आएगा कॉमन 1 माइनस, मैंने a क्यूब आने 3 tan स्क्वायर थीटा। तो लेट करने का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे फॉर्मूला बन जाए। और ये चीजें कैसे आएगी? ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने क्वेश्चंस करेंगे। कई स्टूडेंट्स मुझे भेज रहे हैं क्वेश्चंस हैं, कई स्टूडेंट्स ने मुझे क्वेश्चंस भेजे हैं कि अलग अलग तरीके के, वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं है, वो किसी गाइड को फॉलो कर रहे हैं या सॉल्व कर रहे हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए। अगर समझ में आ रहा है तो करो उसे। अब ये किसका बन गया? ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। tan और tan इनवर्स आपस में सिंप्लीफाई हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3 थीटा। थीटा की वैल्यू अब आप लोगों को पुट करनी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, देखो बेटा साइड में करके बता रहा हूँ, देखना। x को आप लोगों ने लेट किया a tan थीटा, थीटा की वैल्यू है a को इधर भेज दो तो x बाय a हो जाएगा। होगा या नहीं? कहीं दिक्कत हो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके समझ लेना, पॉज करके देख लो। tan को इधर भेजो, tan इनवर्स x बाय a ये रहेगा। तो मैं tan इनवर्स x बाय a ये इसका आंसर है। ये हमारे पास में आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा ये 2 मार्क के लिए मैं आपको बता रहा हूं, है ना। 2021 के लिए इस क्वेश्चन को बुक कर दो आप लोग। 2021 के लिए क्वेश्चन आएगा ही आएगा, प्रॉमिस कर रहा हूँ आप लोगों से। वीडियो मेरे सामने ही है, जब भी पेपर आए 2021 में चेक कर लेना। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ अपनी कॉपी के अंदर मार्क करते रहो आप लोग। 2021 के अंदर आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो देखो क्या होगा, tan इनवर्स। मैं जो भी ये प्रेडिक्शन करता हूं ये उसको बेस लेता हूं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का। इसका पीछे कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोग तो सिर्फ क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर खोल के देखो, नेट पे अवेलेबल है, थोड़ी मेहनत करो और चेक कर लो तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो 2 cos 2 sin इनवर्स हाफ ये दे रखा है बेटा। इसको आप लोगों को इवेल्यूएट करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान है। आप बोलोगे ऐसी टर्म तो कभी देखी नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है।
आप मुझे बताओ, जो ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं ना जो इससे बड़ी लंबी सीक्वेंस से बन जाते हैं, उसमें क्या करना चाहिए, जो सबसे लास्ट ब्रैकेट है वहां पे पहुंच जाओ। बाहर से तो सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ tan इनवर्स है, तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला बन रहा है, तो ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है ना। दूसरी बात, ये न्यूमेरिकल फॉर्म्स है, न्यूमेरिकल फॉर्म्स को अटेंड करने का एक अलग पैटर्न होता है, हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 में देखा है। तो देखो कैसे होगा कि ये जो अंदर वाली टर्म आपको साइन इनवर्स दे रही है, सबसे लास्ट ब्रैकेट तक पहुंच जाना। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, लास्ट ब्रैकेट तक पहुंच जाओ तो क्या होगा, देखो tan इनवर्स 2 कॉस, ये 2 बना, यहाँ साइन इनवर्स है तो मैंने यहाँ साइन इनवर्स लिख दिया। अच्छा, यहाँ 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन π/6 लिख सकता हूँ ना। अब तो आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, है ना, अब आप लोगों की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। मैंने हाफ को साइन π/6 लिख दिया है। अब देखो क्या होगा, अभी देखो सिंप्लीफाई होता रहेगा धीरे धीरे। 2 कॉस, ये रह जाएगा ब्रैकेट 2, साइन से साइन सिंप्लीफाई हो गया बेटा, यहाँ रह जाएगा π/6 हो गया, 2 से 6 3 टाइम्स, tan इनवर्स 2 कॉस π/3 रह गया। हो रहा है ना सॉल्व धीरे धीरे, देखो सब ऑटोमेटिकली ये होने लग जाएगा, उसमें परेशानी नहीं आएगी आप लोगों को। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, हाफ होती है ना। 2 से 2 चला गया, जीरो मत कर देना ऐसे, है ना, कई जने मैजिक कर देते हैं इसके अंदर, तो आप लोगों को वो नहीं करना है। tan इनवर्स 1 है, tan इनवर्स 1 कब आता है, π/4 पे आता है, ये भी 2.1 में देख चुके हैं, तो फाइनली आंसर π/4 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको मिले गाइड्स में तो ज़रूर कर देना। क्लियर। अभी मैं आपको एक 12th क्वेश्चन करवाता हूँ। 12th क्वेश्चन में क्या है तो हम लोग देखते हैं। हो सकता है आपको थोड़ा सा लगेगा सर फटाफट स्पीड में करवा रहे हैं, मैं चाहता हूँ वीडियो लंबा ना बने, इस वजह से मैं इसको करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो देखते हैं। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है और 1 मार्क में आ चुका है ना, ऑब्जेक्टिव के अंदर ये आ चुका है, थोड़ा स्मार्टली हैंडल करना है। देखो कैसे करते हैं इसको, सबको सॉल्व करना है ना, और आपको प्रूव, चलो मैं इसको क्वेश्चन भी चेंज कर देता हूँ। आपको बोला जाए प्रूव दैट दिस पर्टिकुलर पार्ट इज इक्वल टू 0, मुझे बताओ कि ये किसी आइडेंटिटी से रिसेंबल कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए क्या होता है, पता है आपको, याद आ रहा है कुछ कि tan इनवर्स π/2 प्लस कॉट इनवर्स π/2, या tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x किसके इक्वल होता था, π/2 के, बस। और कॉट π/2 क्या होता है, 0 होता है। ये आंसर आ गया, दैट्स इट, इतना सा आंसर है। समझ में आया। कई बेवकूफ़ लोग हैं, क्या करेंगे, इस कॉट को tan में चेंज करेंगे, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर उसको कॉट में चेंज करेंगे, फिर बाहर से सिंप्लीफाई करेंगे, देन दे विल गेट द आंसर 0। आपको ऐसा नहीं करना है, स्मार्टली करो। छोटा सा आंसर है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, उसको इतना ही टाइम लगना चाहिए, ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। ये आ गया 10 हाफ। मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा, हर एक टाइप के क्वेश्चंस उस टाइप में। अभी ये जो वीडियो चल रहा है वो एक टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, मिसलेनियस में भी कुछ क्वेश्चंस मिले तो देख लेना आप लोग। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास में चला गया। क्लियर हुआ। इसमें भी कुछ रेंजेस दे रखी है, देख लेना आप लोग। आप लोगों को बोला है इसको भी कि आप लोग इसको इवेल्युएट करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा, तो अल्टीमेटली देखो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 10 हाफ। क्वेश्चन लिखने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए बेटा, है ना, क्वेश्चन लिखने में कभी भी कोई भी किसी तरह की मिस्टेक मत कर देना। साइन इनवर्स है, ये कोई फॉर्मूला बन रहा है, ये तो सीधा फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है ये, 2 tan इनवर्स x के मैंने आपको 3 फॉर्मूलाज करवाए थे, याद आ रहा है आपको कि 2 tan इनवर्स x के जो फॉर्मूलाज थे मैंने आपको 3 फॉर्मूला बताए थे, मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ ताकि वापस से रिकॉल हो जाए। क्लियर हुआ। तुम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हो ना, इसलिए भूल जाते हो, तो तरीके से पढ़ाई करना चालू करो। फॉर्मूले सारे टिप्स पे होने चाहिए, फॉर्मूले याद नहीं है कुछ नहीं होगा, ध्यान रख लेना। तो ये 2 tan इनवर्स x का एक तो साइन की फॉर्म में, कॉस की फॉर्म में, टेन की फॉर्म में, याद आ रहा है कुछ। तो ये फॉर्मूला नहीं दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, मैंने क्या बोला, तरीका क्या होता है चेक करने का, हमेशा फॉर्मूला दिखना चाहिए आप लोगों को कि फॉर्मूला क्या है। ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। और ये कॉस इनवर्स का फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है आप मुझे बताओ। और ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला हो जाएगा। चेक द फॉर्मूलाज चेक करते रहना। तो 10 हो जाएगा हाफ, इन दोनों में 2 बार निकाल लूँ, अंदर कितना आएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा।
बाहर कौन बचा, 10 बचा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, वो होता है tan इनवर्स x प्लस वाई। तो आइडेंटिटी हो गई सीधी, 10 से tan इनवर्स आपस में सिंप्लीफाई हो जाएगा ना, इट विल कन्वर्टेड इनटू दी 1 माइनस ऑफ एक्स वाई। दिस वुड बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। अब हम लोग इसके और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो आप लोग अभी अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। अब मैं बेटा एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग देखना उसको किस तरह से आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। तो हम लोग देख लेते हैं इसको किस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 14, अगेन मार्क इट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आप लोग मार्क कर लो अभी, क्लियर। तो देखो क्या होगा, क्वेश्चन है, बोला है, क्वेश्चन पहले रीड करना आना चाहिए। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बेटा, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जो जो मार्क कर रहा हूँ वो अपनी बुक है तो बुक में मार्क करो, और नहीं है तो नोट्स जो बना रहे हो वो अच्छे से करो। अभी भी कई जने लेज़ी हैं, वो नोट्स नहीं बना रहे हैं। क्लियर हुआ, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मैं सारे वीडियो डाल दूंगा, और कई स्टूडेंट फिर भी बैठे रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो टाइम ख़राब करना बंद करो, अच्छे से प्रिपेयर करना चालू करो और नोट्स बनाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, उसने बोला है कि अगर ये है तो आप x निकालो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है ये। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का एक तरीका है, वो तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये आपको जो दिख रहा है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। बेटा एक तो ये आपको प्रूव नहीं करना है। मैंने आपको क्यों बोला कि आपको क्वेश्चन सबसे पहले अच्छे से रीड करना चाहिए। अगर कोई बच्चा ऐसे फ्लो के अंदर देख लिया, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ गया 4 नंबर का या 2 नंबर का, देख लिया अच्छा ये 1 है, तो उसको लग जाएगा 1 प्रूव करने में। अरे 1 आएगा ही नहीं उसका आंसर, क्वेश्चन कुछ और है। क्वेश्चन ने बोला है कि अगर ये कंडीशन है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। वो ये चाहता है कि आप x की वैल्यू निकाल लो। तो कैसे निकालेंगे, तो x की वैल्यू निकालने के लिए तो बेसिक कॉमन सेंस है, 8th 9th में सिखा देते हैं कि अगर किसी की वैल्यू निकालनी हो तो उसको अलोन रखो। तो अलोन कैसे रखोगे, सबसे पहले साइन को उधर भेजो। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा ना। अगर ये साइन इनवर्स 1 है तो मैं इसको साइन π/2 कर दूं, और अगर ये साइन π/2 है तो ये π/2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बोलो। लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज़ है, रहने देना, कोई दिक्कत ही नहीं है। कॉस इनवर्स x, अभी देखो मैजिक है ना, एक मैजिक दिखाता हूँ कैसे होगा। x निकालना है या नहीं निकालना है, देखो x को अलोन करना है, साइन को उधर भेज दो। तो जैसे ही आप लोग साइन को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो या मैं लिख रहा हूँ कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 हो जाएगा। तो ये साइन इनवर्स 1/5 हो जाएगा। अब मुझे बताओ ये आइडेंटिटी मैच नहीं कर रही है क्या किसी से, याद है आपको, यहाँ लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x किसके इक्वल होता है, π/2 के इक्वल होता है। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स 1/5, और लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, कॉस इनवर्स है। कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कैंसिल आउट होगा या सिंप्लीफाई होगा, हाँ सिंप्लीफाई होगा। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 1/5 इज़ द आंसर। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा 1/5 आएगा आंसर। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आप लोगों को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। तो अब ये भी हो गया हमारे पास में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अब आप लोगों को करवा रहा हूँ, ये भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क इट एज ए इंपॉर्टेंट बेटा। tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस, ये ब्रैकेट इधर क्लोज हो रहा है, tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू π/4। और क्वेश्चन लिखा हुआ है, वापस से NCERT बुक डाउनलोड नहीं की है जिन आलसियों ने, बुक कर लेना, नहीं तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। क्लियर, tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 π/4 है। x की वैल्यू निकालनी, बोलो क्या करूँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी। आप बोलोगे x इतना बड़ा है क्या, बिल्कुल है, होने दो, क्या प्रॉब्लम है। आपको फॉर्मूला है, कैलकुलेशन आप लोगों को करना है, कैलकुलेशन में मिस्टेक आपको करनी नहीं है, 2 4 5 बातों का ध्यान रखना है अच्छे से।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 4 मार्क्स के अंदर n नंबर ऑफ टाइम आ चुका है क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुझे बताओ ये tan इनवर्स पूरा x हो जाएगा और tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस वाई की आइडेंटिटी क्या होती है बताओ? x प्लस वाई, दोनों को ऐड कर लूँ, x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस x, ये कैपिटल X और कैपिटल Y अपने माइंड में मानना है आपको। ये मैंने आप लोगों के लिए लिख लिया है, बोर्ड में तो नहीं कर सकते हो ऐसा। और ये हो गया बेटा, लिख दिया मैंने, सही है। अब ये किसके इक्वल है? π/4 के है। इसको सिंप्लीफाई कर दो आप लोग इसको सिंप्लीफाई करना। इसका ऊपर जो एलसीएम आएगा वो आएगा x प्लस 2 और x माइनस 2, x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस x माइनस 2 x प्लस 1। न्यूमरेटर पार्ट ये रहेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा x माइनस 2 x प्लस 2, इसको इधर भेज दो, x प्लस 2 x माइनस 2 माइनस x प्लस 1 और x माइनस 1। और राइट हैंड साइड में कौन है? π/4 ऑलरेडी है, ये से ये हटा दो, tan इनवर्स। अब आप उसको सिंप्लीफाई करो, मल्टीप्लाई करो उसे मैं, एक्स स्क्वायर 2x माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस का 2x माइनस का 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ देखते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस a प्लस बी ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा तो मैं इसको प्लस 1 कर देता हूँ। ये से ये कैंसिल आउट हो गया, जो कैंसिल आउट हो रहे कर रहा हूँ मैं, प्लस 2x माइनस 2x गया। अब देखो क्या क्या बचा, अब आई थिंक और कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे अभी कुछ भी कैंसिलेशन दूसरे नहीं हो रहे हैं। तो हम लोग देख लेते हैं क्या होगा इसके अंदर आगे। तो ये हो जाएगा बेटा, राइट हैंड साइड में π/4 भी चल रहा है, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलके बन जाएगा 2x स्क्वायर होगा, -2 और -2 बन के बन जाएगा 4, -4 और +1 बन के बन जाएगा माइनस का 3, और ये हो जाएगा π/4। अब इसके आगे ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता ना। अब हम लोग क्या करेंगे, किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। कॉमन सेंस क्या कहता है कि जिसकी टर्म निकालनी है उसको अलोन करो, tan इनवर्स को उधर भेजो, तो 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3, बेटा ये 10 π/4 हो जाएगा, है ना, ये 10 π/4 हो गया यहाँ पे। इसके आगे मैं आप लोगों को सॉल्व करके बता देता हूँ, फिर ये क्वेश्चन एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे रह गया था हमारे पास में जो टर्म रह गई थी वो थी 10 π/4 रह गई थी, और जो पीछे है 2x स्क्वायर माइनस 4, 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 नीचे है, x निकालना है, इजी हो गया है ना। ये 1 हो जाएगा, 10 π/4 45 डिग्री 1 होता है, 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 को उधर भेज दो तो ये -3 इधर चला जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 4 उधर भेज दो तो 4 माइनस 3, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 और x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2, और ये हमारा आंसर आ गया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क माई वर्ड्स, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, इसलिए आप लोगों को मैंने अभी करवाया है। समझ में आया? ये हमारे एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस हुए हैं, समझ में आ रहा है बेटा? ये आपके एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस हुए हैं। अब हम लोग देखते हैं एक नया मेथड, है ना, उस नए मेथड के लिए मैं एक नया वीडियो बना रहा हूँ, और उस मेथड को P/H मेथड भी आप लोग बोल सकते हो, या फिर आप इसको पाइथागोरन ट्रिपलेट मेथड भी बोल सकते हो, है ना। तो हम लोग देख लेते हैं, ये आप लोग 11th में कर चुके हो, 9th में भी 10th में भी कर चुके हो, है ना। तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना के आपको पोस्ट कर दूँगा। तो जो भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए हैं अभी, आप लोग उनको अच्छे से प्रिपेयर करो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लियर हुआ माइंड में? और एक और जो चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी, नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं आप लोगों को। नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, मन लगा के पढ़ाई करो। क्लियर? चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करो, आगे शेयर करो, लाइक करो। कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन पूछो, बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं। आज भी मेरे पास में एक क्वेश्चन आया था, तो किसी ने क्वेश्चन पूछा था, हाँ काव्यांजलि ने क्वेश्चन पूछा था, तो मैं बता देता हूँ वो क्वेश्चन क्या था, तो उसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं। तो क्या था वो क्वेश्चन था कि साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 2 साइन इनवर्स x प्रूव करना था। एक्चुअल में बेटा ये आइडेंटिटी है ना। तो
आप वो कहीं नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे करना है, तो मैं आपको समझा देता हूँ ये कैसे होगा। इसी क्वेश्चन के तो मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूँ बेटा, है ना। छोटा सा एक शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा रहा हूँ फटाफट से। साइन इनवर्स बेटा आपको पता हो तो मैंने आपको प्रूफ करवाए थे, और प्रूफ करवाए थे तो मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि कभी भी x और √1 - x² साथ साथ दिख जाएं तो उसको x और √1 - x² नहीं देखना है, आपको उसको साइन थीटा और कॉस थीटा देखना है। समझाया था या नहीं समझाया था? समझाया था ना। बाहर साइन इनवर्स है बेटा, तो अंदर भी क्या बनेगा? साइन। तो ये साइन की किस आइडेंटिटी से रिसेंबल कर रहा है? ये 2 sin थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। बाहर साइन इनवर्स है, अंदर साइन ही बनेगा। आप कुछ भी कर लो, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं x को यहाँ पे लेट कर लेता हूँ साइन थीटा, और जब मैं लेट करता हूँ तो ये बनेगा 2 sin थीटा और √1 - sin स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 sin थीटा, और इसको मैं 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। रूट के बाहर आएगा तो कॉस थीटा। अब देखो ये हमारा आंसर आ रहा है साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। सिंप्लीफाई हो गया, कितना बचा? 2 थीटा। अब मुझे बताओ आप लोगों ने थीटा को क्या लेट किया था? क्या लेट किया था हम लोगों ने? साइन। इधर भेज दो तो क्या होगा? ये साइन इनवर्स x हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? मैंने आप लोगों को ये करवा रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने आप लोगों को ये कहाँ करवाया था, ताकि आप लोगों को माइंड में हो जाए। ये क्वेश्चन था बेटा, मैंने आपको उसका विथ प्रूफ समझाया था, है ना। मैंने आपको वापस से समझा दिया है। अच्छे से पढ़ाई करो, नोट्स बनाओ, और तो क्या कहूँ मैं आप लोगों को, है ना। मन लगाने के पढ़ाई करनी है, नोट्स बनाने हैं आप लोगों को। इतना सा काम है, एक एक वीडियो देखते रहो अच्छे से, ठीक है। थैंक यू।